Hello बच्चों, let's see this question. Evaluate the following integrals. Integral is integration of 4x cube into under root of 5 minus x square dx. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n है विथ रेस्पेक्ट टू x, ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है n x टू द पावर n माइनस वन के। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx से, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल हो जाएगा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाएगा। यहाँ पर n के रिगार्डिंग हमारी एक कंडीशन होती है कि n हमारा माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n माइनस वन के इक्वल होगा तो ये इंटीग्रेशन हमारा होगा वन बाई एक्स डी एक्स, जिसकी वैल्यू हमारी लॉगरिथम ऑफ x के इक्वल होती है। इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है इसे मैं i के इक्वल मान लेता हूँ। लेट अवर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों मैंने एक्स क्यूब में से क्या किया? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की फॉर्म में लिख लूंगा और इस एक्स को मैं dx के साथ में लिख लेता हूँ। नाउ हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे t के इक्वल पुट करते हैं। पुट 5 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस टू एक्स डी एक्स, और आर एच एस में हमारे पास टी का डिफरेंशिएशन डी टी आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हुए लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्स डी एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ डी टी बाई टू के। नाउ हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर हम 5 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लिखेंगे, एक्स डी एक्स को माइनस डी टी बाई टू लिखेंगे और एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो इक्वल होगा 5 माइनस टी के। इन वैल्यूज़ को इस इंटीग्रेशन आई में रिप्लेस करने के बाद हमारा इंटीग्रेशन आई कुछ इस तरह से हो जाता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5 माइनस टी, अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी, और एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी अपॉन टू। नाउ यहाँ से मैं 2 को 4 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ, 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ। इस माइनस को 5 माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस फाइव, और इस t माइनस फाइव को मैं अंडर रूट टी से मल्टीप्लाई करते हुए लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी रूट टी माइनस 5 रूट टी डी टी, और ये जो 2 है हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। यहाँ से अगर इस इंटीग्रेशन को और सिंप्लीफाई करते हुए लिखें तो टी रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं? टी टू द पावर 3/2। हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन टी टू द पावर 3/2 डी टी माइनस टी टू द पावर 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ टी टू द पावर 1/2 डी टी। नाउ इन्हें हम क्लियरली सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ चुके हैं, एक्स टू द पावर एन की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 3/2 के लिए टी टू द पावर 3/2 प्लस वन, यानी कि 5/2 डिवाइड बाई 5/2 माइनस यहाँ पर 5 एज इट इज़ आ जाएगा। टी टू द पावर 1/2 के लिए हो जाएगा टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं? इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हुए लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में 5/2 बन रहा है इसे हम लिख सकते हैं 2/5, और यहाँ से इसे भी लिख सकते हैं 2/3। तो आई जो है हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा 4/5 टी टू द पावर 5/2 माइनस 20/3 टी टू द पावर 3/2। और ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था तो यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी भी आ जाएगा। यहाँ से बच्चों अब हमें फाइनल आंसर x के टर्म में चाहिए, तो t को हम फिर से रिप्लेस कर देंगे, जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी। t को हम फिर से 5 माइनस एक्स स्क्वायर से
रिप्लेस कर देते हैं, तो आई हमारा निकल के आ जाएगा 4/5 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20/3। यहाँ पर 5 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 5/2। तो ये हो जाएगा 4/5, 5 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 माइनस 20/3, 5 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर भी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ